दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी हाईली वॉलेटाइल रहा और ये कह सकते हैं कि हमने अच्छी बड़ी मूवमेंट दोनों तरफ दिखाई और अल्टीमेटली फ्लैट क्लोज हुए। और मेरे निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर अगर बात करें, इसकी परफॉर्मेंस तो आप मेरी वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं। अब 14 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए एक बार उसको ऑन स्क्रीन चेक करते हैं। देखिए, HPCL का मैंने चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर लगाया है और HPCL में देखिए एक बार फिर से हमने 232 का 232 का टारगेट हमने इंट्राडे में अचीव किया। और मैंने ये भी कहा था कि अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो हम ऊपर 240 के टारगेट्स को अचीव करेंगे, लेकिन कोशिश हमने की, कामयाब नहीं हुए। वहाँ से एक रिजेक्शन मिली और हमने कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो अभी भी हम इसके अंदर पॉजिटिव हैं। और जैसे मैं कल तो मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी और पिछली वीडियोस को अगर देखेंगे तो मैंने जब ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ मिली थी हमें ये वाली, तो मैंने कहा था कि हम जब तक ये जो मेरी सपोर्ट लेवल था 223 और उसके नीचे जो 9 दिन की मूविंग एवरेज थी, अगर जब तक हम इस प्राइस को ऊपर होल्ड कर रहे हैं तब तक हम इसमें बुलिश हैं। तो अभी भी मैं इसके अंदर बुलिश हूँ। स्टॉप लॉस होगा 224 का। इस स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। ऊपर के टारगेट 232 तो है ही है और उसके ऊपर क्लोज होते हैं तो हम 240 के टारगेट के लिए बाइंग साइड पर बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं हम ITC ने आज की क्लोजिंग एक हायर साइड पर दिखाई है। और अगर हम बात करें कल के प्राइस, कल हमने अपनी मूविंग एवरेजेस थी जितनी उसके बिल्कुल ऊपर क्लोज दिखाया था। आज हम ऊपर खुले और वहाँ से एक हायर साइड की क्लोजिंग और 209 ब्रेक करके हमें ऊपर क्लोज दिया, जो बहुत अच्छा प्राइस है। स्टॉप लॉस होगा 207 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। ऊपर ओपन होंगे तो एक अच्छी मूव फिर से 216 तक की दिख सकती है, लेकिन पिछले 6, 7, 8 दिन से लगातार इस स्टॉक ने बेरिश साइड की एक रेंज दिखाई थी। और बहुत अच्छी बात रही कि जो नीचे की 50 डेज मूविंग एवरेज थी उसको इसने ब्रेक नहीं किया। 199 तक उसको ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दी और ये बहुत अच्छा साइन रहा। और वहाँ से देखिए हमने फिर अपसाइड की मूव दिखानी शुरू करी है। तो बिल्कुल बाइंग में रहिए। 216 के टारगेट के लिए हम इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। हिंडाल्को ने देखिए, अगर बात करेंगे हिंडाल्को की, तो ये अपनी जो 9 डेज मूविंग एवरेज है उसको बार बार होल्ड करता है। देखिए आज फिर इसने इंट्राडे में 259 छुआ और यही 9 डेज की मूविंग एवरेज है। उससे पहले भी 2 बार ये इस प्राइस को छू चुका है और आज के दिन में इसने जो पीछे ये गैप बनाया था इसको फिल भी कर दिया। तो जब तक 259 के ऊपर हम बेरिश नहीं है। 259 या 9 डेज मूविंग एवरेज ये ब्रेक होती है और हम क्लोज होते हैं तो हमें एक 250 235 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक ऊपर है, देखिए मैं बाइंग करने के लिए भी नहीं कह रहा, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज के अंदर ये स्टॉक चल रहा है। पिछले 4-5 दिन की मूव आसपास ही है, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। नीचे ब्रेकडाउन देते हैं तो बिल्कुल नीचे का ट्रेड मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर लंबा नज़रिया है, आप सोचते हैं कि हमें ये स्टॉक को थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो आप इन प्राइसेस पे भी बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं उनको मोमेंटम के साथ ट्रेड करना होता है। तो अभी मोमेंटम ये मान लीजिए बेरिश तो नहीं है लेकिन बुलिश भी नहीं है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। तो इसीलिए मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर रेड्डी ने आज की क्लोज वीक साइड क्लोजिंग है, बिल्कुल वीक हो गया ये स्टॉक और इसने 5300 को ब्रेक किया है। और 5300 जो ब्रेक हुआ है, एक अगर कल हम फिर से हम नेगेटिव साइड ओपन होते हैं तो आप 5200 के टारगेट स्टॉक में देख सकते हैं। कल के दिन में शॉर्ट की एक स्ट्रेटजी क्रिएट हो सकती है अगर हम नीचे ओपन होंगे
तो 5200 और 5100 के लिए ट्रेड लिया जा सकता है शॉर्ट साइड पे। उस केस में छोटा स्टॉप लॉस तो होगा 5320 का, लेकिन बड़ा वॉल्यूम वाला स्टॉक है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी आपको 100 पॉइंट्स के आसपास के रखने होंगे। अब बात करते हैं सिप्ला। सिप्ला ने क्लोजिंग तो ठीक आई है, लेकिन 835 के जो आप ये मान के चलिए लो लगाया है, और ये 9 दिन की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है। जब तक इसके ऊपर है हम बेरिश नहीं है। इसके नीचे क्लोजिंग आने पर आप शॉर्ट बना सकते हैं 820 और 790 के टारगेट के लिए। वेट एंड वॉच रखिए। कल अगर हम नीचे की तरफ गैप डाउन खुलते हैं, आधा घंटा अगर नीचे बने रहते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट लीजिएगा, बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं भारती एयरटेल की। और अगर भारती एयरटेल को देखिए तो जो ये मेरी नीचे की सपोर्ट थी जिसको क्रॉस करके ऊपर हमें क्लोजिंग दी थी, उस सपोर्ट पर ही इसने सपोर्ट लिया है। देखिए 568 और वहाँ से क्लोजिंग मिली है 580 की, और ऊपर तो हमने 600 भी क्रॉस कर दिया। तो बिल्कुल अभी इसके अंदर अच्छे बुलिश स्ट्रेंथ है, लेकिन RSI 76 के आसपास है, उसको मैनेज करने के लिए छोटा सा एक करेक्शन देखी जा सकती है, लेकिन मुझे कोई बड़ी गिरावट स्टॉक में लगती नहीं, तो आप फिर 568 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रह सकते हैं। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस में मैं बेरिश था और मैंने आपको बताया था कि मुझे 4750 के टारगेट दिखते हैं, और ऑलमोस्ट हमने देखिए 4840 के टारगेट तो दिखा भी दिए। मैंने 4750 तक के टारगेट की बात भी की थी, और इसलिए मैंने कहा था कि आप इसमें बेरिश होकर चल सकते हैं। तो बिल्कुल अभी भी आप इसके अंदर बेरिश होकर चल सकते हैं 4725 के टारगेट के लिए। अगर हम बेरिश साइड पर ओपन होते हैं, कंटिन्यूस आधा घंटा नीचे ही ट्रेड करते रहते हैं, तो बिल्कुल आप शॉर्ट बना सकते हैं 4750 के टारगेट के लिए। अब बात करें हम अरविंदो फार्मा ने देखिए नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई है, बिल्कुल बेरिश साइड पर ट्रेड लेस मिलेगा आपको। 960 के स्टॉप लॉस के साथ नीचे ओपन होते हैं तो आधा घंटा वेट कीजिए, शॉर्ट कीजिए 930 का टारगेट, 920 का टारगेट, और उसके बाद 890 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 960 का होगा। अभी बाइंग अवॉइड कीजिएगा। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने एक बड़ी गिरावट तो आज के दिन में दिखाई थी, लेकिन जहां खुला वहां से अपसाइड की एक बड़ी मूव देखने को मिली। तो अल्टीमेटली हम 9 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे खुलने के बाद फिर से ऊपर क्लोज हुए। ये एक हेल्दी साइन है, अच्छा साइन है। और बिल्कुल अगर बाइंग में बैठना चाहते हैं, बाइंग में ही रहिए। अभी हम बेरिश नहीं हुए हैं। बाइंग में आपको स्टॉप लॉस लेना होगा 238 का। 238 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में हमें 275 के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं, तो शॉर्ट अभी अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।